आरएएफ अब एनडीआरएफ की तर्ज पर करेगी बचाव और राहत कार्य। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय आरएएफ अब एनडीआरएफ की तर्ज पर बचाव और राहत कार्य भी करेगी। इसके लिए आरएएफ को पर्याप्त संसाधन मुहैया कराए जा रहे हैं और ट्रेनिंग भी उपलब्ध कराई जा रही है। प्रारंभिक व्यवस्था बनाते हुए 15 बटालियन में 30 फर्स्ट रेस्पॉन्स टीम का गठन किया गया है। आरएएफ 108 बटालियन की 29वीं वर्षगांठ पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय मेरठ आरएएफ ग्राउंड में पहुंचे। नित्यानंद राय ने जवानों की सलामी ली। सबसे पहले सीआरपीएफ डीजी कुलदीप सिंह ने संबोधित करते हुए बताया कि आरएएफ शांति स्थापित करने और किसी भी आपात स्थिति में बचाव करने में सबसे आगे है। इसके बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और डीजी सीआरपीएफ कुलदीप सिंह ने उन जवानों को सम्मानित करते हुए अवार्ड दिए जिन्होंने बेहतर कार्य किए थे। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह 108 रेपो ने दुनिया को दंगा नियंत्रण की ट्रेनिंग देकर भारत का नाम रोशन किया है, वह काबिले तारीफ थी। बताया कि आरएएफ अब एनडीआरएफ की तर्ज पर काम करेगी। इसके लिए पिछले साल निर्देश भी जारी कर दिया गया है। आरएएफ को संसाधन भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके तहत अब किसी भी भूकंप, सुनामी, तूफान या अन्य आपदा के होने पर आरएएफ फास्ट रेस्पॉन्स और बेहतर काम करेगी। ये नया क्या होने वाला है, बहुत कुछ नया होता रहता है फोर्स में। मॉडर्नाइजेशन के स्तर पे हम लोग बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। जिस तरह आरएएफ ने जो है यहाँ पर रैपो तैयार करने के बाद में देश दुनिया में अपना नाम रोशन किया है और रैपो जो यहाँ बनी है और विदेश की जो पुलिस है उनको ट्रेनिंग दी गई है, इस तरह की रैपो हिंदुस्तान में कहीं और भी बनने जा रही है क्या सर? नहीं, अभी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन जो चीजें ऑलरेडी उपस्थित हैं, जैसे रैपो की जो व्यवस्था हुई है, रैपो के मॉडर्नाइजेशन करने में और जो दुनिया में अधिक अन्य तरह की चुनौतियां आती रहती हैं, जैसे कोरोना से लड़ने का एक उपक्रम के करने की बातें हैं, फिर जो जिस तरह की आंतरिक असुविधाएं, आंतरिक मसलों को संभालने में जो असुविधाएं आती हैं, उसकी ट्रेनिंग में हम लोग परिवर्तन करते रहते हैं। उनके लेक्चर में उनको जो ऑफिस में लेक्चर देते हैं या उनकी जो सरंजाम उनको लगता है, जो इक्विपमेंट लगते हैं दुनिया भर के, उस तरह के इक्विपमेंट को हम लोग आयात करते हैं और उन चीज़ों को कैसे टैकल किया जाए उसको हम लोग देखते हैं। जैसे अभी ड्रोन एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है हर जगह। अब ड्रोन को कैसे टैकल किया जाए, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी रैप के पास भी होनी चाहिए। आज आपने देखा होगा एक गाड़ी चल रही थी जिस गाड़ी में कि वहीं से ड्रोन उठ रहा था और ये भी देख रहा था कि कहाँ पर कितनी पब्लिक इकट्ठा है, उसके हिसाब से अपने बल को किस तरफ हम ज़्यादा भेजें और किस तरफ भेजने के बाद कैसे टैकल करेंगे। तो इस तरह से समय समय पर परिवर्तन करते रहते हैं। आपने जो रैपो की बात बोली, रैपो एक एकेडमी है, एक बहुत ट्रेनिंग एकेडमी है। ट्रेनिंग एकेडमी की ज़रूरत अगर ऐसी हमको पड़ेगी कि हाँ 15 बटालियन हमारी हैं, यहाँ ट्रेनिंग अब हम सबकी नहीं करा पा रहे हैं, तो पूरे देश में किसी न किसी जगह पर रैपो 2 टाइप की स्थापना हो सकती है, लेकिन अभी उसकी परिकल्पना भी नहीं है क्योंकि हम यहाँ से ट्रेनिंग दे पा रहे हैं। आपने सुना होगा माननीय मंत्री जी के भाषण में कि पिछले जून 20 में माननीय गृह मंत्री ने ये आदेश दिया था कि प्रत्येक बटालियन में से कम 30 की 2 टुकड़ियाँ, 2 टुकड़ियाँ पर बटालियन। हमारी 15 बटालियन है तो 30 टुकड़ियाँ हमारी रेडी हैं। और कैसे रेडी हैं वो आपने देखा वहाँ पर कि जैसे कहीं बाढ़ आ जाए तो कैसे उसका बचाव करेंगे, कहीं पर कोई आपदा विपदा किसी तरह की नाभिकीय या गैस रिसाव का हो उसका भी आपने देखा वहाँ पर। किसी तरह से जैसे अभी इस तरह का कोरोना की महामारियाँ हुई थी उसके बदले देखा आपने। फिर जैसे भूकंप और उस तरह की चीज़ें आती हैं जहाँ घर वगैरह गिर जाते हैं तो उसमें, क्योंकि रैप ऑलरेडी फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में वहाँ पर रहती है। तो अब एनडीआरएफ को जब आप बोलेंगे तो अगर आसपास में है तो तुरंत पहुंच जाएगी, नहीं है तो रैप अपनी ऑलरेडी है हमारी 15 बटालियन